Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all. Welcome to my YouTube channel Physics Expert. Today our topic is scalar और dot product. आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स एक्सपर्ट एंड काइंडली प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फैमिली मेम्बर्स, क्लास फेलोज, स्पेशली स्टूडेंट्स ऑफ फिज़िक्स। और अगर आपने मेरे बेल आइकन को, चैनल के बेल आइकन को अभी तक प्रेस नहीं किया तो काइंडली प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे इसी तरह से, और मैं आपके लिए इसी तरह से वीडियोस बनाती रहूँ। मेरा लेक्चर जो है वो टॉपिक पे बेस करते हैं और ये टॉपिक सीरीज़ अभी 9th क्लास एंड फर्स्ट ईयर की चल रही है, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको इंशाल्लाह बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस, कुछ का गेस वगैरह, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी फिज़िक्स से रिलेटेड, जो 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अपनी प्रिपरेशन के लिए, और ख़ासतौर पे फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि बच्चे फ़िज़िक्स को बहुत ज़्यादा टफ़ कंसीडर करते हैं, बहुत ज़्यादा फेयर फैक्टर लगता है उन्हें। तो इंशाल्लाह मैं उन सब के लिए आसानी के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बना के लाऊँगी, और इसी तरह से आप लोगों को टॉपिक बाय टॉपिक समझाऊँगी भी, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नाउ फर्दर मूविंग टुवर्ड्स आवर टॉपिक स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। अब सिंपली आपको पता है स्केलर क्या होता है। ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब करती है, ठीक है। आपने डिफरेंस देखा होगा 9th क्लास में भी और फर्स्ट ईयर में भी। अगर आपको पता है कि स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है, तो स्केलर क्वांटिटी आपको मैग्नीट्यूड बताती है और वेक्टर क्वांटिटी आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ को बताती है। तो नाउ स्टार्ट करते हैं हम। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स ए एंड बी इज रिटन एज ए डॉट बी एंड इज डिफाइंड एज ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। अब आपके पास जो स्केलर प्रोडक्ट है ना किसी भी दो वैक्टर्स का, लाइक आपके पास यहाँ पे दो वेक्टर कौन से, ए एंड बी, आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ए डॉट बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विच इज डिफाइंड एज ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ पे ये जो ए डॉट बी है, दिस इज वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, सिंपली डॉट प्रोडक्ट हो रहा है विच इज इक्वल्स टू ए बी। अब ये जो सिंपल ए बी है, दिस इज मैग्नीट्यूड एंड कॉज ऑफ थीटा दैट शो द एंगल। नाउ वेयर ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर ए एंड बी। अब आपके पास ए और बी, सिंपल ए और बी मैग्नीट्यूड है किसके, वेक्टर ए एंड बी के, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। और थीटा क्या है, इसका एंगल जो हमारे पास इनके दरमियान में बन रहा है। नाउ फर्दर फिजिकल इंटरप्रिटेशन, अगर हम फिजिकल सिग्निफिकेंस या फिजिकल इसकी डिवीजन चेक करें तो हमारे पास किस तरह से है कि फॉर फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, दीज आर फर्स्ट ब्रॉट टू अ कॉमन ओरिजिन। अब आप देखें यहाँ पे एक ये ओरिजिन है, मैंने एक डायग्राम बनाई है जिसका कॉमन ओरिजिन ये है आपके पास। देन एक वेक्टर ए ड्रॉ किया हुआ है, एक वेक्टर बी ड्रॉ किया हुआ है आपके पास, सिंपली ये दो वेक्टर्स हैं। अब आप सिंपली ये देख सकते हैं कि इनके दरम्यान में एक एंगल थीटा भी बन रहा है, ठीक है। और एंगल थीटा यही अभी हमने देखा था कि ए एंड बी एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, और थीटा इसके दरमियान में एक एंगल है। तो आपको ये फिगर में नज़र भी आ रहा होगा, थीटा इसके दरमियान में एक एंगल है। देन ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। अब हमने बी से ना एक प्रोजेक्शन ड्रॉ की, जो डॉटेड लाइन है दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। हमने इसका एक इमेज ड्रॉ किया है, एक प्रोजेक्शन ड्रॉ की है बी से ए की तरफ, ए वेक्टर पे। तो हम फर्दर लिखते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए इंटू ए मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट बी वेक्टर किसकी डायरेक्शन में शो हो रहा है, हमें ए की डायरेक्शन में। हम इसको लिख सकते हैं ए इंटू बी कॉज ऑफ थीटा, बी कॉज ऑफ थीटा। यहाँ पे बी जो है वो आपके पास मैग्नीट्यूड है किसका, बी वेक्टर का, और इसकी डायरेक्शन क्या है आपके पास, कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। थीटा आपको इसकी डायरेक्शन को बता रहा है। देन फर्दर एंगल बता रहा है सिंपली। तो ए डॉट बी आपके पास दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसकी इक्वल आएगा, ए बी कॉज ऑफ थीटा के। तो ये आपके पास एक फार्मूला बन गया है स्केलर डॉट प्रोडक्ट का, कि आपके पास दो कोई वेक्टर हो तो वो किसके इक्वल आता है, इसका प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ए बी मैग्नीट्यूड विच इज मल्टीप्लाई बाय कॉज ऑफ थीटा एंगल से। सिमिलरली अगर हम इसको ऑपोजिट कर दें, लाइक अभी प्रोजेक्शन बी से ए की तरफ आई थी, दो वैक्टर्स थे, अब प्रोजेक्शन ए से बी की तरफ आ जाएगी, तो फिर क्या होगा हमारे पास बी डॉट ए विच इज इक्वल्स टू बी इंटू ए कॉज ऑफ थीटा। तो बी डॉट ए किसके इक्वल आ जाएगा, बी ए कॉज ऑफ थीटा के। तो ये यहाँ पे दो आपके पास कह लें एक फार्मूलाज हैं डॉट प्रोडक्ट के, जिसमें आप सिंपली देख सकते हैं कि किसी भी तरह से आपके पास वेक्टर फॉर्म में वो आ सकते हैं, उसका डॉट प्रोडक्ट आ सकता है। नाउ
एक एग्जांपल देख लेते हैं हम फर्दर कि वी कम अक्रॉस दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट व्हेन वी कंसीडर द वर्क डन। अब सिंपल वर्क डन की आप अगर एग्जांपल देखें तो वर्क डन भी आपके पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये आपको मैग्नीट्यूड को बताता है। तो वर्क डन आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स जिसका फार्मूला आपको पता भी है कि W इज इक्वल्स टू एफ एस, या हम सिंपल पढ़ते हैं एफ डी, एस या डी जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। देन एफ इज हुज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव डिस्टेंस d इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा। अब आप यहाँ पे भी एक डायग्राम देख सकते हैं कि इसी तरह से एक ब्लॉक है जिसको मूवमेंट किया, उसकी मूवमेंट कराई जा रही है, उस पर फोर्स अप्लाई की जा रही है अपवर्ड इस तरह से थोड़ा सा टिल्ट फॉर्म में। देन आप देख सकते हैं उसका कोई ना कोई डिस्टेंस से वो कवर्ड भी कर रही है हॉरिजॉन्टली। तो इसी तरह हमने एफ से डी पे प्रोजेक्शन ड्रॉ की है, तो हम लिखते हैं वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ कॉज ऑफ थीटा डी, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। तो यूजिंग वेक्टर नोटेशन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो एफ डॉट डी आपके पास सॉरी ये स्केलर डॉट प्रोडक्ट है, वो किसके इक्वल आ जाएगा, एफ डी कॉज ऑफ थीटा के, जो आपके पास किसके इक्वल है, वर्क डन के। तो आपको सिंपली समझ आया होगा कि डॉट प्रोडक्ट हमने किस तरह से लेना है। अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर है, लेट्स सपोज एक्स वेक्टर है और उसका डॉट प्रोडक्ट लिया वाई से, तो वो क्या आ जाएगा, एक्स वाई मैग्नीट्यूड उसका और साथ उसका एंगल, ठीक है। देन फर्दर आपके पास आ जाती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। अब ये बेसिकली देखा जाए तो स्केलर प्रोडक्ट जो है वो आपके पास एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है लाहौर बोर्ड में और फेडरल बोर्ड में, दोनों में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 है। बेसिकली आपका फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 है ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेक्टर वाला, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, शॉर्ट भी लॉन्ग भी सब लिहाज से। तो नाउ आपके पास फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसकी कि सिंस ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉज ऑफ थीटा एंड बी डॉट ए इज इक्वल्स टू बी ए कॉज ऑफ थीटा। तो चाहे हम बी ए कॉज ऑफ थीटा लिखें या ए बी कॉज ऑफ थीटा लिखें, तो बोथ आर सेम। तो हेंस हम कह सकते हैं कि ए डॉट बी वैक्टर डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू बी डॉट ए वैक्टर डॉट प्रोडक्ट। सो हमें सिंपली पता चलता है ये ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन है और ये क्यूमुटेटिव लॉ को होल्ड करती है। क्यूमुटेटिव लॉ आपके पास यही होता है कि ए मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कि अगर दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है सेम, उसका रिजल्ट भी सेम ही आएगा। लाइक आपके पास अगर कोई वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो अगर आप 1 मल्टीप्लाई बाय 2 भी करें तो दोनों की वैल्यू तो सेम ही आएगी। तो ये आपके पास क्या है, क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके पास द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज जीरो। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है उनके दरमियान में आपके पास एंगल 90 डिग्री का बन रहा होगा, ठीक है। तो देन किस तरह से कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉज 90 डिग्री। तो आपको पता है कैलकुलेटर पर आप देख भी सकते हैं कि कॉज 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो 0 जब ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल भी आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो इन केस ऑफ यूनिट वैक्टर आई जे के सिंस देयर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देयरफॉर। इसी तरह आपके पास सिंपली हम लोगों ने यूनिट वेक्टर को भी स्टडी किया है। अगर आपने मेरी यूनिट वेक्टर वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर शेयर करूँगी, तो आप यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट भी ज़रूर लें और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का भी कंसेप्ट ज़रूर लें, क्योंकि स्केलर डॉट प्रोडक्ट में ये दोनों चीज़ें यूज़ हो रही हैं। अगर आपको यूनिट वेक्टर और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको स्केलर डॉट प्रोडक्ट समझ आएगा, ठीक है। नाउ आप देखें आपके पास सिंपली हम लोगों ने कल यूनिट वेक्टर को स्टडी किया था जिसमें हम लोगों ने आई हैट, जे हैट और के हैट को देखा था, लाइक एक्स वाई एंड जी एक्सिस को 3 डायमेंशनली। तो अगर वो कहता है कि आई डॉट जे हो आपके पास तो वो क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल, जे डॉट के 0 के इक्वल, के डॉट आई 0 के इक्वल। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों सारे परपेंडिकुलर हैं आपस में 90 डिग्री के एंगल पे। तो अभी आपने देखा कॉज 90 क्या है, 0। तो जब इनके बनेंगे फर्दर लाइक हम देखते हैं आई डॉट जे है आपके पास, अगर हम इसको करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आई जे कॉज ऑफ थीटा। तो आपके पास आई जे कॉज 90 हो जाएगा, तो कॉज 90 0, तो होल इक्वल्स टू 0। तो इसी तरह ये बाकी भी सारे क्या हो जाएंगे, 0 के फॉर्म में। नाउ फर्दर मूविंग टुवर्ड द पॉइंट नंबर 3, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 3, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, दस फॉर पैरेलल वेक्टर। अब पहले हमने म्यूचुअली परपेंडिकुलर की बात की है, अब हम पैरेलल वेक्टर की बात करेंगे। तो किस तरह से है कि थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, आपके पास थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री। तो ए डॉट बी किसके इक्वल आएगा, ए बी कॉस 0 के। तो यहाँ पे कॉस 0 आपको पता है 1 होता है, आप कैलकुलेटर पे देख भी सकते हैं। तो 1 को जब ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए बी। तो ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी। तो इन केस ऑफ यूनिट वैक्टर आई डॉट आई इज इक्वल्स टू 1। अब आप सिंपली ये देख सकते हैं आई डॉट आई अगर आप करते हैं तो आई डॉट आई कॉज ऑफ 0 सो विच इज इक्वल्स टू 1।
ये आपके पास cos 0, तो ये वही आपके पास i डॉट आई के इक्वली आ जाएगा। तो वो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, i का स्केयर सिंपली मल्टीप्लाई करें तो i डॉट आई आपके पास 1 होता है। तो आप सिंपली देख सकते हैं कि इसी तरह j डॉट जे भी 1 हो जाएगा और k डॉट के भी 1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। एंड फॉर एंटी पैरेलल, अगर एंटी पैरेलल का मतलब ये है कि अगर आपके पास एंगल 180 डिग्री का हो जाए तो आपने a डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉज 180 डिग्री लेना है। तो कॉज 180 डिग्री की वैल्यू होती है आपके पास -1। तो -1 को जब ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ए बी आ जाएगा, ठीक है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4, द सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। अगर हम वेक्टर ए को ए से ही मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, वो तो उसका स्केयर बन जाएगा। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि a डॉट ए वेक्टर लिया आपने तो a कॉज ऑफ 0 आ गया आपके पास, तो कॉज 0 1 होता है, तो देन a इंटू ए स्केयर हो गया। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है आपके पास स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आपके पास स्केलर प्रोडक्ट है टू वेक्टर्स का a एंड b, तो आप देख सकते हैं इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को हमने लेना है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का लिंक भी मैं आपको वीडियो का वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आपने वहाँ से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में भी देख लेना कि किस तरह से हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को डिस्कस किया है। तो एक है, अगर हम वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लें तो हमारे पास आता है ए एक्स आई हैट, ए वाई जे हैट एंड ए जेड के हैट। इसी तरह बी वेक्टर का आता है बी एक्स आई हैट, बी वाई जे हैट प्लस बी जेड के हैट। तो अब हम इसका डॉट प्रोडक्ट लें तो हम सिंपली आई हैट को आई हैट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे हैट को जे हैट वाली के साथ और के हैट को के हैट वाली के साथ, क्योंकि आपको पता है कि आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के विच इज़ इक्वल्स टू 1, ये जो आपने इधर यहाँ पे देख भी लिया है, ठीक है। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। तो ए डॉट बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी कॉज ऑफ थीटा विच इज़ इक्वल्स टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि कॉस थीटा के साथ ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी डिवाइडेड बाई ए बी। तो ये आपके पास कॉस थीटा का एक फार्मूला है। अगर आपको वो कहते हैं कि सिंपली कॉस थीटा आपने फाइंड आउट करना है, थीटा निकालना, तो आप यहाँ से सिंपली निकाल सकते हैं जब आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और सिंपली मैग्नीट्यूड गिवन हो। इसी तरह से आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि मेरा लेक्चर आज का समझ आया होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है स्केलर डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन समझा जाता है लाहौर बोर्ड में और फेडरल बोर्ड में, दोनों में। और ये चैप्टर नंबर 2 वेक्टर है ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। और सिंपली आज हमने देखा स्केलर को, स्केलर के डॉट प्रोडक्ट को, इसकी फ़िज़िकल इंटरप्रिटेशन को और इसकी करैक्टरिस्टिक्स को हमने देखा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा लेक्चर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। तो काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फिज़िक्स एक्सपर्ट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड क्लास फेलोज़। और उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरह से मेरी वीडियोज़ देखते रहेंगे और मेरे जो चैनल के बेल आइकन को है वो प्रेस करेंगे ताकि आपको मेरी न्यू से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।